हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट चाहिए जहाँ पे हम आपको होल लाइफ का एक प्रेडिक्शन रिपोर्ट देते हैं, प्लस अगर आपको डाउट है कि कोई ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज है, तो वो भी आपको उस रिपोर्ट में मिल जाता है उसके रेमेडीज़ के साथ। आप हमारे वेबसाइट में जाके बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज को रेफ़र कर सकते हैं उसके लिए। एक्वेरियस, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं एक्वेरियस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जुलाई मंथ थोड़ा सा आप कॉन्फ्लिक्टेड रह सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है, तो बहुत सारे आपको कुछ चीज़ें शायद से ऐसा हो कि समझ में ना आए, व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट लोगों के ड्रामा भी हो सकते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो जा सकते हैं नोविंगली या अननोविंगली। एंड अनस्टेबल एनर्जी है जहाँ पे आपको कभी लग सकता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, मैं ठीक कर पाऊँगी या पाऊँगी, एंड देन एट द अदर मोमेंट आपको लग सकता है कि नहीं। इट्स लाइक मिक्स्ड थॉट्स, मिक्स्ड सिग्नल्स, मिक्स्ड ओपिनियंस, लोगों के ओपिनियंस, सिचुएशन डिफरेंट टाइप में वर्कआउट होते हैं। सब कुछ चीज़ फैला हुआ है ऐसा आपको लग सकता है, और है भी एक्चुअली फैला हुआ है भी, बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है। इट्स नॉट इन दैट वन स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन इन योर लाइफ। जुलाई मंथ में अगर ये चीज़ हुआ नहीं है तो होने वाला है। एडवाइस क्या रहेगा हम उसमें भी आएंगे अभी एक्वेरियस। एनवायरमेंट है 7 ऑफ कप्स। अगेन एनवायरमेंट इज ऑल्सो मेकिंग इट लिटिल मोर कन्फ्यूजन। एनवायरमेंट आपको ये ऐसा हो जाता है ना कि कहाँ जाए आदमी, ऐसा वाला चीज़ है। एनवायरमेंट भी बहुत ही कंफ्यूजिंग, डिस्ट्रैक्शन ऐसा रहेगा। एनवायरमेंट विल नॉट सपोर्ट यू टू मेक एनी डिसीजन। आपको डिसीजन लेने तक, एक्शन लेने तक वो इट इज़ नॉट सपोर्टिंग। इट इज़ ऑल्सो और डिल्यूजन पैदा कर रहा है। आपको ऑप्शन से आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, ये सिचुएशन, ये केस, ये रास्ता या ये पर्सन सही है, फिर आपको तुरंत लगेगा कि नहीं, इसमें ये धोखे, यहाँ पे मैं फेल भी हो सकती हूँ, यहाँ से मुझे धोखा भी मिल सकता है। नॉट एवरी वन इज़ गुड, नॉट एवरी ऑल द सिचुएशंस आर गुड, नॉट एवरी केस इज़ गुड। ऐसा आपको सोच विचार आना, आप एनवायरमेंट आपको काफ़ी सोच विचार में रखेगा। एक तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है ही, वेयर यू आर, शायद से आप किसी कंपटीशन में हैं अपने लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। बहुतों के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड हो सकता है, काम का, जॉब का, या फिर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर प्यार में आपको लग रहा है कि किसी पर्सन को अचीव करने के लिए उनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, तो मैं क्या करूँ। यू आर नॉट हैविंग एक जो होता है ना लेज़र टारगेट, वो आपको नहीं मिल रहा है। कन्फ्यूजन लग रहा है कि इसमें मैं अगर इवन इफ इट्स लाइक लव, किंग ऑफ कप्स है, ये आपके इमोशन से रिलेटेड है या फिर ये आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पे वर्क, पैसा, करियर, जॉब के थ्रू हो, बिजनेस के थ्रू हो या कहीं से हो, तो वहाँ पे ये सिचुएशन हर किसी के लिए डिफरेंट रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं सब कुछ ही कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं तो हम लोग सिर्फ जो रिलेटेबल जो बात है वही कहते हैं। तो एनवायरनमेंट भी आपको कन्फ्यूजन करेगा। आपका यहाँ पे फोकस होना चाहिए सिचुएशन पे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसमें से भी आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैसेजेस आ सकते हैं, स्टेबल ऑफर्स आ सकते हैं, थ्रू मैसेज, थ्रू ईमेल। प्यार का अगर मामला है तो वहाँ पे आपको सामने वाले पर्सन के इंटेंशंस कहीं ना कहीं से आपको दिखेंगे कि दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ सर्टेन फ्यूचर, अनसर्टेन चीज़ नहीं है। सो दैट वुड बी योर क्लू, दैट वुड बी योर हिंट कि आपको करना क्या है, किधर जाना है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये बहुतों के लिए एक फाइनेंशियल चीज़ नज़र आ रही है, जहाँ पे अगर पहले आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को या इंडिपेंडेंस को विद और विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम आप उसको सराह रहे थे, सेल्फ लव में थे, अभी कहीं ना कहीं वो खो गया है। सो नाउ किंग ऑफ कप्स इज इन योर होप्स एंड फियर। सो कभी आपको डर भी लग रहा है कि मेरे जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर है, वहाँ तक मैं दोबारा पहुँच पाऊँगा या पाऊँगी कि नहीं। जहाँ पे आप पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पे आप पास्ट में सिंगल थे, सेल्फ के ऊपर फोकस थे, आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हो सकते हैं बट मेंटली यू आर सिंगल। फ्री स्पिरिटेड पर्सन थे, फाइनेंसेस भी आप जो था जैसा था आप उसमें खुश थे। तो ये जो पास्ट की एनर्जी है ये आपके प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रही है। ये पास्ट का कोई टाइमलाइन नहीं है, ये 1 महीना, 2 महीना, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 9 महीना, कुछ भी पुराना पास्ट हो सकता
है, ओके, बट इट इज़ दैट एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्रीडम, फॉर योर प्रेजेंट, एंड शायद से आप कहीं ना कहीं इस पास्ट को याद करते हैं, उसको रेफर करते हैं। तो आपके जो ये किंग ऑफ कप्स होप्स एंड फियर में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है या फिर किसी को आपसे है, बट ये प्यार जो है ना वो एक्सप्रेसिंग एंड लॉन्ग टर्म सर्टेन फ्यूचर की तरफ जा ही नहीं रहा है। वहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे लोगों के ड्रामा या फिर कुछ डिफरेंसेस हैं, फैमिली डिफरेंसेस हो, फ्रेंड्स के बीच में आ गए हो, ऐसा हो सकता है, या फिर स्टेबल नहीं है, दैट इज़ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इसलिए भी ये प्यार में कुछ स्टेबल चीज़ें आगे नहीं आ रही, ऐसा भी हो सकता है। सो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा होल्डिंग बैक रहेगा। इफ़ इट्स अ रिलेशनशिप, इसमें थोड़ा सा खुल के आने में ना टाइम लगने वाला है। इट विल फॉलो ऑल द स्टेप्स, जैसे कि क्लास 1 से क्लास 2 जाते हैं ना, फिर 3 जाते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास 1 में दोस्ती हुई, बात हुई एंड देन क्लास कमिटमेंट हो गया, शादी हुई, वैसा नहीं। इट्स नॉट जंपिंग एनी स्टेप, दिस रिलेशनशिप विल फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड फिर ये बेटर भी हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली इसमें एक्शन, ट्रैवलिंग, इंटीमेसी, अट्रैक्शन, सब कुछ हो रहा है इस कनेक्शन में। बट प्रेजेंटली सिचुएशंस इतनी खुल के शायद से ना नज़र आए, है थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आप दोनों के बीच में है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है, दोस्तों के द्वारा या एनवायरनमेंट के द्वारा बनाए हुए मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है। एंड अगर मैं करियर के हिसाब से देखूं तो डेफिनेटली आपका करियर अच्छा होने जा रहा है। पास्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसी एनर्जी में पहुंचूं, उसी फ्रीडम में पहुंचूं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। विद द किंग ऑफ कप्स इट इज़ ऑल्सो अ डिज़ायर, एक इच्छा फॉर दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एक नए ओपनिंग की, नया प्रमोशन हो सकता है, नए सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकते हैं। अपने करियर लाइफ को और स्टेबल बनाने के जो तरीके हैं ना, वो आपके लाइफ में आ रहा है। जहाँ पे आपको अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कन्फ्यूजन था, डार्कनेस था, वहाँ पे अभी क्लैरिटी आपको मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बिजनेस या कुछ ऐसा आइडिया है जो आप शुरू करना चाहते हैं, हाँ, उसके लिए आपको लोन लेना पड़ा। आपके लिए पॉकेट जो है ना आपका, वो थोड़ा सा क्रिंज है, मतलब इट इज़ हैंड टू माउथ वाला का सिचुएशन हो रहा है या होएगा आप फ्यूचर में, आपको पता है, बिकॉज आप अपने बिजनेस में या करियर में कुछ ऐसे रिस्क ले रहे हैं, आपकी इच्छाएं बड़ी है, बट द प्रोसेस इज़ लाइक थोड़ा सा टेंशनफुल हो सकता है। तो उसमें ज़्यादा अभी फ़िलहाल बहुत दूर की सोचने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल 1 स्टेप एट अ टाइम लेने की ज़रूरत है, विच इज़ गुड। आपके लाइफ में ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो अगर आप फाइनेंशियल हेल्प चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। आपके अगर कोई लोन्स हैं तो वो आपके छूट जाने हैं, एंड जब आप पे करते हैं ना लोन्स, तो बहुत ही खुशी खुशी पे करें। लोन्स है, मोबाइल बिल्स है, या फिर जो भी है, मतलब जो आपका ड्यू है, जो आपका डिज़र्व है, पैसा आपको देना ही है, या फिर आपको कोई काम करके किसी को देना ही है, तो वो खुशी खुशी करे एंड उसको डिले ना करके आज के ही दिन में दे। whatever एनर्जी हैज़ टू गो आउट फ्रॉम यू, अगर वो फिक्स्ड है तो उसको रिलीज ऑफ करे एंड खुशी खुशी करे। आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए मेरे से कुछ जा रहा है क्योंकि आप दे पा रहे हो, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। एंड जब जाता है ना तो उसका आता भी है, ओके। एंड अभी कहीं ना कहीं आपके करियर में बात हो रही है कि आपको जो 10 काम अगर है, आपको पहला एंड आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या करूँ, सब कुछ मुझे टच करना है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्रायोरिटाइज करें। जो आपके एकदम इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटाइज काम है, 10 में से जो पहले 1, 2, 3 रहेंगे, प्रायोरिटाइज करें, उसके ऊपर आप काम करें, प्रायोरिटी देखें, रादर देन कि सारी चीज़ें मुझे पकड़ने की ज़रूरत है। सो आपको थोड़ा सा तो फोकस अभी रखना पड़ेगा अपने करियर में। आपका जो भी फोकस है, मतलब यू हैव टू माइंड योर ओन बिजनेस। वो पढ़ाई हो सकता है, आप डिस्ट्रैक्टेड ना होके लोग कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उससे फोकस हटा के अभी आप कैसे अपने टैलेंट को, स्किल्स को बढ़ा सकते हो, उसमें अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके हाथ में क्या पॉसिबल है वो आपको ध्यान है। वॉट एवर इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू कैन चेंज, व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉराइजन। शायद से आप अपने एक पार्टनर के साथ में, शायद से हो सकता है कि आप थोड़ा सा इमोशनल सेपरेशन के साथ गुजर रहे हो, नहीं गुजर रहे हो तो ऐसा आ सकता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ के दूसरे इश्यूज़ में ऐसे घिरे होगे या फिर हो, जिसमें थोड़ा सा आप अपने लव लाइफ से सेपरेटेड फील कर सकते हो। एंड अगर आप सिंगल हैं तो मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा लोनली भी फील कर सकते हो, व्हेन यू वुड नीड
वेर यू वुड फील द नीड कि मेरे साथ कोई हो तो जिसके साथ मैं अपना ये सारा बर्डन्स एंड इमोशनल जो साइड है वो मैं शेयर कर सकूं. सो ओवरऑल आई सी दैट यू आर रिकवरिंग. आई वुड नॉट से कि आप एक बहुत अच्छे स्टेट में हो. ऑफ कोर्स आपके अरमान है, आपके बहुत बड़े अरमान है, तो ये बड़े अरमान पूरे करने के लिए बड़ा टाइम, बड़ा एनर्जी, बड़ा मौका भी चाहिए. सो यू आर ऑन दैट वे. ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or eye scanning report or healing, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.